नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानेंगे कि कैसे तैयारी करें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे अधिक से अधिक नंबर आ सकें। तो पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि किस सिलेबस में क्या टॉपिक हैं और कैसे हमें इनकी तैयारी करनी है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके काफी हेल्पफुल होगी एग्जाम में, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करा सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है, जिसे आप यूनिट भी कह सकते हैं, तो पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में आता है। तो पहला आपका जो यूनिट है, पहला है यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर क्या पूछा गया था? आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें पूछा गया था आपका सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 10 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए, जो कि आपका एक वीडियो बना चुके हैं। पटरी, रबर, कटर, पेंसिल, सेट स्क्वायर, एमडी, आपका फ्रेंच कर्व। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके 10 इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे गए थे एक बार। तो शुरुआत में एक वीडियो बनी है इंस्ट्रूमेंट, तो उसको आप देख लीजिएगा या फिर बुक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा एक। फिर सेकेंड जो टॉप चैप्टर आता है वो है आपका डायमेंशन टेक्निक। साथ में फ्री लेटर राइटिंग भी आता है। इसी में जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे तो इसमें आएगा पहले इंस्ट्रूमेंट के नाम, ठीक है, और इसी में आ जाता है आपका फ्री हैंड लेटर राइटिंग। एक कोई सेंटेंस दिया होगा तो वो आता है, जैसे हम लोग लेटर राइटिंग, ठीक है, ये आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर आता है डायमेंशन टेक्निक। डायमेंशन टेक्निक में इस्तेमाल किया गया था आपका कि चेन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं या समांतर डायमेंशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना होता है कि डायमेंशन को हम लिख कैसे रहे हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। तो सेकंड चैप्टर जो आपका आता है वो है आपका डायमेंशन टेक्निक। डायमेंशन टेक्निक। थर्ड है आपका स्केल। स्केल सिलेबस के हिसाब से आपके सिर्फ आपको 2 ही टाइप की स्केल पढ़नी है। पहली तो आती है आपकी प्लेन स्केल, और सेकंड है डायगोनल स्केल। इन 2 स्केल में से एक स्केल जरूर पूछी जाएगी, या तो प्लेन स्केल आ जाएगी या फिर आपकी डायगोनल स्केल। इसलिए आपको दोनों ही स्केल आपको पढ़नी है, जो कि आपके 8 से लेकर 10 नंबर की ये आ जाती है। ठीक है, 8 नंबर मान के चलिए। तो आपको सेकंड में आपको स्केल कंप्लीट करके रखिएगा। इसलिए साधारण मापनी और विकर्ण मापनी दोनों की वीडियो बना चुके हैं, खासकर स्केल पर, तो आप उसको भी देख लीजिए। क्योंकि जितना भी आपका सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं,
सभी की वीडियो बन चुकी हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। स्केल, फिर आपका 4 पॉइंट है ऑर्थो ग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपका 20 नंबर का आ जाता है, ठीक है, 20 नंबर का आ जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी आप पेपर दोगे तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अनिवार्य, कंपलसरी। तो आपको क्या करना है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, वो आपको सही तरीके से करना है। और इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं आपके। पहला आता है आपका पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप, ठीक है। तो इसमें आपका, इसी के अगर हम पार्ट बना लें तो पहला आएगा आपका पॉइंट, ठीक है, या फिर इसको कह देंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। जब आप पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो फिर पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे बिंदु मिलके एक रेखा को बनाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसी का प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और लाइन, जब आप लाइन सही तरीके से बनाना सीख गए तो फिर आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इसी के अंतर्गत। और प्लेन, तलों के प्रक्षेप, ठीक है। फिर आपके 5वें नंबर पे आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रक्षेप। सॉलिड, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना आप सीख गए तो फिर क्या आएगा, जब सॉलिड आ गया तो फिर इसमें फिर हम लोग सीखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड। छठवां है सेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को काटना। फिर आ जाता है आपका 7वें नंबर पे आ जाता है आइसोमेट्रिक। इसको यहां पे लिखते हैं, 7वें नंबर का है आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। और 8वें नंबर का जो है, अगर इसको 8 का कर दो तो ये आ जाता है आपका 8वें नंबर का है ऑटोकैड। ऑटोकैड ये आपका सिलेबस है। कहीं कहीं पर ऐसा रखा, किसी राइटर ने जो चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का अलग से चैप्टर बना दिया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का अलग से बना दिया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का अलग से बना दिया, ठीक है। तो ऐसे मिला के ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस है, ठीक है, शुरू से अंत तक ये सिलेबस है। अब इसमें से हम लोग को खासकर वो बच्चे जिन्हें लगता है कि कैसे पास हो पाएंगे या उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे कि मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे, यदि उनको कंप्लीट कर लेंगे तो वो आराम से पास हो जाएंगे। जैसे कि ऑर्थोग्राफिक, एक तो ऑर्थोग्राफिक का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा। तो आपको क्या करना है, मोस्टली ऑर्थोग्राफिक पर फोकस करना है। अगर आपका ऑर्थोग्राफिक सही बन गया तो 20 नंबर के हैं, तो पता चला आपके 70 नंबर आ गए या 20 में 20 आ गए नंबर। तो आपको ऑर्थोग्राफिक पर फोकस करना है एक। फिर क्या करना है, 20 नंबर हो गए,
अब आपको ध्यान रखना है स्केल पर। स्केल में से एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आ जाएगा, या तो साधारण मापनी प्लेन स्केल या फिर डायगोनल स्केल। ठीक है, तो इसकी भी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो यदि जब भी आपको, जैसे मान लीजिए आपको प्लेन स्केल समझ में नहीं आया, एक वीडियो देखी, तो आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो ऑर्थोग्राफिक कर लिया 20 नंबर का, और मान लीजिए हमारा ये हो गया, इसको भी कर लिया। अब हमारे होगा यहां पर 30 नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा और कोशिश करनी है। कभी कभार मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कन्वेंशन, प्रतीक चिन्ह, जैसे टाइप ऑफ रेखाएं, रेखाओं के प्रकार, मोटी लाइन, पतली लाइन, तो एक और इसमें आप ऐड कर लीजिए अलग से, कन्वेंशन। ठीक है, ये आपका प्रतीक चिन्ह आ जाते हैं। मोटी रेखा के चिन्ह, मोटी रेखा, पतली रेखा, जिगजैग लाइन, वेव लाइन, हेडेड लाइन, तो डिफरेंट टाइप की जो लाइन है उनका हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ में आपके स्टोन, पत्थर का सिंबल, और आपके अर्थ का सिंबल, वाटर का सिंबल, मटेरियल का सिंबल, तो ये सारे सिंबल भी आपको वहां पर वीडियो में मिल जाएंगे। खासकर तब कहां पर, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो प्ले लिस्ट होती है ना, प्ले लिस्ट में आपका पूरा सिलेबस है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ना माइंड को डाइवर्ट करने की है। यदि आप प्ले लिस्ट को एक तरफ से एंड तक सही तरीके से आप उसको देख लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 100% आप पास हो जाएंगे, 100%। तो वो उन बच्चों के लिए जो काफी कमजोर हैं और जिन्हें लगता है कि कैसे पास हो, तो उन्हें क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक को सही तरीके से समझना है, और स्केल को सॉरी इतना कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको देखना। तो इसमें से आ जाता है आपका लेटर राइटिंग, जो ABCD लिखना सिखाया था, एक सेंटेंस लिखना होता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट के नाम, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से उपकरण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप 1 2 3, ठीक है, और थोड़ा सा कन्वेंशन, इतना कर लेते हैं, 1 2 3 4 चैप्टर यदि आपने कर लिए, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन पास नहीं होना, अपन को अच्छे नंबर लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन के नंबर लाने हैं। तब क्या करेंगे, तब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इसमें क्या है, बिंदुओं के प्रक्षेप, बिंदु को देखना है, फर्स्ट एंगल में देखना है, थर्ड एंगल में देखना है, कैसे इसके व्यू रहेंगे उसको देखना है। जब हमारे पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पॉइंट हम सही तरीके से बनाना सीख जाएंगे, तभी आपको लाइन की प्रॉब्लम समझ में आएगी। क्योंकि एक बिंदु, फिर आपका दूसरा बिंदु, तीसरा, ये सभी बिंदु मिलकर एक रेखा को बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका पॉइंट, फिर आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में सीखेंगे। और जब आप लाइन बनाना सीखे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे, तो आ जाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्लेन में हम लोग किसी भी तल की न्यूमेरिकल बनाना सीख जाएंगे। और जब प्लेन सही हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉलिड। ये आ गया सॉलिड। तो फिर सॉलिड को देखना है, सॉलिड की प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की क्लियर हो गई, तो फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर सॉलिड को काटना है। तो ये जो आपके यहां से स्टार्ट होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये इतने सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको यदि आप सही से सीख जाएंगे शुरू से एंड तक, तो आपके 80% का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। और फिर आपने यहां पर आइसोमेट्रिक व्यू
और कैड को सीख लिया तो आपका सिलेबस हो गया 100%। तो ये सिलेबस है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में डरने की बात नहीं है कि आपको लगे कि फेल हो जाए। तो गारंटी है कि अगर बच्चा एक बार वीडियो देख लेता है शुरू से एंड तक, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। बस तो थोड़ा उसको गाइड करना होता है कि क्या पढ़ना है। जैसे कि शुरुआत में कहा कि पहले आपको ऑर्थोग्राफिक देखना है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक आपका 20 नंबर का है और पेपर में भी कहा जाता है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको उसको पहले को तो अटेंड करना ही है और पहला ही क्वेश्चन आपको सही तरीके से पढ़ के जाना है। पहला आपका क्लियर हो गया तो फिर आप साधारण मापनी या विकर्ण मापनी में दो में से एक मापनी जरूर आ जाती है पेपर में, वो भी आपकी सही हो गई। तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के नाम वही जो आप बना रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय जिन इंस्ट्रूमेंट का आपने इस्तेमाल किया, कौन कौन से, जैसे आपका रबर हो गया, पटरी हो गया, पेंसिल हो गया, परकाल हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया, आपका ड्राइंग शीट हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं विद फिगर, आप साथ में उसके फिगर भी बनाइए तो आपको और आसानी रहेगी। और एक लेटर राइटिंग कर लेना, एबीसीडी लिखना तो आपको आ ही गया। तो एबीसीडी में जो आपका एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी को आपको लिखना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो इस लेटर की ऊंचाई कितनी रखते हैं, 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है और लंबाई आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं जितने में आपका सेंटेंस पूरा आ जाए। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसकी लंबाई कितनी रखनी है, तो लंबाई उतनी रखो जितना में हमारा जो सेंटेंस पूरा आ जाएगा। समझ गए, मान लीजिए इतनी दूरी में आ रहा है, लंबाई में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप और बड़ा कर दीजिए। बस प्रत्येक का जो रेशियो है वो आपका 10 और 7 का रेशियो रखना। अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई 10 है तो इसकी चौड़ाई 7 रखना। 10 और 7 के रेशियो में पूरा आप उसको बनाते चले जाइएगा। इस पर भी वीडियो बना रखी है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, माइंड डाइवर्ट मत करना। सब पूरा कंटेंट आपके पास उपलब्ध है। आप कहीं दूसरी जगह माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर लगा कि या डर लग रहा है कि कैसे पास हो पाएंगे, तो नहीं, आपके पास पूरा कंटेंट है। बस पेशेंस बना के रखिएगा, आप आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हो कि समझ में ना आए तो एक बार आप सोचना कि ये हमने क्वेश्चन बनाया है कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो जब पूरा सिलेबस हम लोगों ने पढ़ चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका बिना पढ़ा हुआ होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, सभी बच्चों के अच्छे से नंबर आ जाएंगे और फर्स्ट डिवीजन के भी नंबर आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा याद रखना कि ये क्वेश्चन हमने कब बनाया था। और अगर आपने नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वीडियो देख लेना। लेकिन वीडियो भी देख रहे हो आप तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली, कंप्लीट मानो कि आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आपने उसमें लेटर राइटिंग देख लिया, इतना आपने कर लिया। सेकंड में क्या करना है, आपको डायमेंशन टेक्निक की वीडियो देख ली है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्केल में से दोनों ही स्केल बनाना सीख लिया, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी, ठीक, दोनों आपने वीडियो देख ली, दोनों ही, ठीक। फिर आपने ऑर्थोग्राफिक, एक टॉपिक आपने ऑर्थोग्राफिक का उठाया, उसको बनाना सीखा, आपको लगा कि हम बना चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आगे आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, एक क्वेश्चन पॉइंट का देखा, वीडियो देख ली पॉइंट वाली, तो आपको लगा कि हाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे आ गए, फिर उसकी एक वीडियो देख ली। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे आ गए, उसकी एक वीडियो देख ली।
कि क्या कहा गया है, कैसा समझाया गया है। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की वीडियो देख ली, सेक्शन ऑफ सॉलिड की देख ली, ठीक है। और फिर आपके यहां पे आ गए आइसोमेट्रिक व्यू और ऑटोकैड। आपने सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो देख ली। अब आपको लगेगा कि हमारा कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। बस आपने सिलेबस के हिसाब से वीडियो देखी हो एक एक, अब आपका काम हो जाएगा। फिर यदि आपको लगा कि नहीं हमें क्या करना है और अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो बस जितनी वीडियो हैं सभी को एक बार आप देख लेना, काम आपका हो जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, सिलेबस आपके पास है, पूरा कंटेंट है। जहां पर भी आपको डाउट हो, समझ में ना आए, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इसका ये प्रॉब्लम बता दीजिए, तो हम उसी समय आपको या तो मैसेज करके या फिर वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा देंगे। और आपका पूरा जो सिलेबस है, जितना भी आपका सिलेबस है जो यूपीपीटी ने निर्धारित किया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी 1 से लेकर 2, 3, 4 और 5 प्रत्येक टॉपिक पर 4 और 5 वीडियो बना चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको देखना है, तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में आपके ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो उन लेक्चरों को भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें थोड़ा और डीपली समझाया गया है, क्योंकि उस समय कम रहे। जो आपकी वीडियो आती है कोई 10 मिनट की होती, कोई 20 मिनट की, तो कंटेंट 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है। लेकिन जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसमें अपना 1 घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा भी हो जाए, तो उस समय हम लोग सही तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर करने में हम लोग को आसानी होती है। टाइम की प्रॉब्लम नहीं रहती है कि हमें एक टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट करना है, तब कहते जितना आप सही तरीके से उनको समझा सकें। तो आशा करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका पूरा सिलेबस आपने समझ लिया, कैसे आपको तैयारी करनी है। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, जैसे एक बार आपने वीडियो देख ली, प्रैक्टिस कर ली, अब दूसरे को आपको प्रैक्टिस नहीं करना, एक बार समझ लेना कि कैसे कैसे बनाना है और आपका काम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस से संबंधित और कैसे उसको पढ़ना है और कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस देख लीजिए, उस हिसाब से आप वीडियो देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी डाउट आसान और सरल भाषा में क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और शुभकामनाएं कि आपके एग्जाम अच्छे जाएं और सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों। ऑल द बेस्ट।